अगर कोई आपकी इंसल्ट करता है तो उस इंसल्ट को कैसे फेस करना है, आज की वीडियो में हम इस पे बात करने लगे हैं। हम देखते हैं कि अक्सर ऐसा होता है कि बहुत से लोग बहुत सी वजूहात की बना पर हमारी इंसल्ट करते हैं। तो हमने उनके साथ कैसा बिहेव करना है, हमारा बिहेव कैसा होगा कि हमें वो इंसल्ट जो है वो फील नहीं होगी और वो बंदा जो है वो जो गड़ा उसने हमारे लिए खोदा होगा वो खुद ही उस गड़े में गिर जाएगा। तो आज की वीडियो में हम इसी पे बात करेंगे। अगर आप किसी भी महफिल में शरीक हैं तो कोई बंदा जेलसी की वजह से या किसी और वजह से आपकी इंसल्ट करने की कोशिश करता है तो आपने अपने आप को कंट्रोल रखना है। आपने अपने माइंड पे फुल जो है कंट्रोल रखना है। आपने फौरन से उसको रिप्लाई नहीं करना, आपने काम रहना है। सिचुएशन को हैंडल करते हुए बिल्कुल आपने खामोशी से उसको सुनना है और फिर आपने उसको रिप्लाई करना है। लेकिन जब आपने उसको रिप्लाई करना है, उसको जवाब देना है आपने, तो आपका जवाब ऐसा होना चाहिए कि जिसमें आपका बिहेवियर, आपकी टोन, आपका लहजा, ये सारी चीज़ें नेचुरल हों। और ये सारी चीज़ें नेचुरल होने के साथ साथ इनमें थोड़ा सा ह्यूमरस भी होना चाहिए, ये थोड़ा सा मज़ा इसमें होना चाहिए, ताकि वो बंदा जो है वो जितना ज़्यादा आपको फील करवाना चाहता था उससे ज़्यादा वो खुद फील करे। तो आपने उसको जब रिस्पॉन्स करना है तो इन बातों का आपने ज़रूर ख्याल रखना है। मिसाल के तौर पर अगर आपको कोई बंदा किसी फंक्शन में मिलता है और वो आपका मजाक उड़ाना चाहता है, आपकी इंसल्ट करना चाहता है आपकी ड्रेसिंग के हवाले से, तो आपने उसको बड़े अच्छे अंदाज में आपने उसको रिप्लाई करना है और उसको बताना है कि मैं आपसे सीखना चाहता हूँ, आप अपने अंदर थोड़ी सी बेहतरी पैदा करें, अपनी ड्रेसिंग में थोड़ी इंप्रूवमेंट लेके आएँ, ताकि मैं भी आपसे सीख सकूँ कि अच्छी ड्रेसिंग क्या होती है। दोस्तों, इसी तरह ही हमारी लाइफ में मुख्तलिफ ऐसे पहलू आते हैं जबकि लोग हमारी इंसल्ट करते हैं, पर हमें उस वक़्त कंफ्यूज नहीं होना, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना, हमें हाइपर नहीं होना। बस हमें अपने माइंड को कंट्रोल रखना है और उस कंट्रोल माइंड के साथ हमने उसको रिस्पॉन्स देना है, लेकिन उसकी बात मुकम्मल होने के बाद। जब वो अपनी बात मुकम्मल कर लेगा फिर हमने उसको रिस्पॉन्स देना है। तीसरा सबसे अहम काम जो आपने करना है, आप में जो हाइपर वाला एलिमेंट है, हाइपर होने वाला एलिमेंट, वो आप में बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। गुस्सा आपने बिल्कुल भी नहीं करना हो। आपने बिल्कुल काम रहना है, बिल्कुल कूल रहना है। अगले बंदे को फील नहीं करवाना कि आपने उसकी बात सुनी है, आपने उसकी बात को महसूस किया है, ये आपने अगले बंदे को फील नहीं करवाना। जब आप ऐसा करेंगे तो कभी भी कोई भी किसी भी मौके पर, किसी भी फंक्शन पर आपकी इंसल्ट नहीं कर सकेगा। आप हमेशा इंसल्ट से बचे रहेंगे और अगर कोई आपकी इंसल्ट करने की कोशिश करेगा तो उसको अपनी इंसल्ट फील होगी, वो खुद अपनी इंसल्ट फील करेगा, क्योंकि आपका एटीट्यूड, आपका बिहेवियर इतना सुलझा हुआ होगा, इतना मैनर्ड होगा कि वो बंदा इस बारे में सोच भी नहीं सकता होगा कि आपका ये रिस्पॉन्स होगा। क्योंकि अमूमन ऐसा होता है कि जब कोई किसी की इंसल्ट करता है तो उस इंसल्ट के नतीजे में वो हाइपर होने का जो एलिमेंट है वो हावी हो जाता है दूसरे बंदे पे, जो इंसल्ट, जिसकी इंसल्ट हो रही होती है उस पे हावी हो जाता है। जब वो एलिमेंट उस पे हावी होता है तो वो उसका माइंड जो होता है वो अनकंट्रोल्ड हो जाता है और फिर अनकंट्रोल्ड माइंड जो है वो आपको पता है बोंगियां ही मारता है, वो कभी भी अच्छी बात नहीं कर सकता। अनकंट्रोल्ड माइंड जो है उससे आप अच्छी एक्सपेक्टेशंस नहीं रख सकते, उससे हमेशा आप नेगेटिव एक्सपेक्टेशंस रखेंगे, मनफी तवक्कुआत आप उस पर रखेंगे, मनफी बातें उससे आएंगी। तो इसलिए ये 3 बातों पे आपने लाजमी अमल करना है। अगर आप इन 3 बातों पे अमल करेंगे तो इंशाल्लाह कभी भी कोई भी आपकी इंसल्ट नहीं कर सकेगा। आज की वीडियो बस यहाँ तक की। इंशाल्लाह अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ फिर मुलाकात होगी। मुझे आसिम मलिक को दीजिए इजाज़त। अगर आपको इस वीडियो से मोटिवेशन मिली है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें ताकि वो भी इससे कुछ ना कुछ मोटिवेशन हासिल कर सकें। और अगर आप हमारे साथ नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा ताकि अगली वीडियो में फिर हमारी मुलाकात हो सके। मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।